ओम नमः शिवाय। सोम प्रदोष व्रत का सभी प्रदोष व्रत में अधिक महत्व बताया जाता है। प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि में सायकाल को प्रदोष काल में प्रदोष व्रत का पूजन किया जाता है। कहते हैं प्रदोष के समय महादेव कैलाश पर्वत के रजत भवन में इस समय नृत्य करते हैं और देवता उनके गणों का स्तवन करते हैं। ऐसे में जो भी जातक ये व्रत करते हैं, भोलेनाथ की कृपा से उनकी सभी मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति होती है। सोमवार के दिन प्रदोष व्रत को करके जो भक्त प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं, उनके सभी पाप शिवजी नष्ट कर देते हैं। शिवजी भक्तों को प्राप्त भक्त उत्तम स्थान और सुख पाता है। आइए सुनते हैं सोम प्रदोष की व्रत कथा को। एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका कोई आश्रयदाता नहीं था, इसलिए प्रातः होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। भिक्षाटन से ही वह स्वयं और पुत्र का पेट पालती थी। एक शाम ब्राह्मणी भीख मांगकर लौट रही थी तो लौटते समय उसको विदर्भ देश का राजकुमार मिला, जिसके पिता को शत्रुओं ने मारकर उसको राज्य से बाहर निकाल दिया था। इस कारण वह मारा मारा फिरता था। ब्राह्मणी उसे अपने घर ले आई और उसका पालन पोषण करने लगी। एक दिन उन दोनों बालकों में वन में खेलते खेलते गंधर्व कन्या को देखा। ब्राह्मण का बालक तो अपने घर आ गया, परंतु राजकुमार साथ आया ही नहीं, क्योंकि वह अंशुमती नाम की गंधर्व कन्या से बात करने लगा। दूसरे दिन फिर वह अपने घर आ गया। वहाँ पर अंशुमती अपने माता पिता के साथ बैठी थी। उधर ब्राह्मणी ऋषियों की आज्ञा से प्रदोष का व्रत करती थी। कुछ दिन पश्चात अंशुमती के माता पिता ने राजकुमार से कहा कि तुम विदर्भ देश के राजकुमार धर्मगुप्त हो। हम श्री शंकर जी की आज्ञा से अपनी पुत्री अंशुमती का विवाह तुम्हारे साथ कर देते हैं। फिर राजकुमार का विवाह अंशुमती के साथ हो गया। बाद में राजकुमार ने गंधर्व राज की सेना की सहायता से विदर्भ देश पर अधिकार कर लिया और ब्राह्मण के पुत्र को अपना मंत्री बना लिया। यथार्थ में यह सब उस ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत का ही फल था। बस उसी समय से यह व्रत संसार में प्रतिष्ठित हो गया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म्य से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही शंकर भगवान अपने भक्तों के दिन भी फेरते हैं। अतः सोम प्रदोष का व्रत करने वाले सभी भक्तों को यह कथा अवश्य पढ़नी और सुननी चाहिए। ओम नमः शिवाय।